इंसाफ का आज डी चौक में एहतजाज। हुकूमत ने भी आहनी हाथों से निमटने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। विफाकी दारुल हुकूमत के बेशतर दाखिली और खारजी रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। मोटरवे M1 पर इस्लामाबाद से एंट्री और एग्जिट बंद। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल रहेगी। जुड़वा शहरों के निजी तालीमी इदारों में आज तातील का ऐलान। इस्लामाबाद में रेड जोन के दाखिली रास्तों पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। फैजाबाद सेक्टर I8, IJP रोड, मारगिला रोड भी कंटेनर्स के जरिए ब्लॉक। मरी रोड समेत इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, संगजानी, सेक्टर G11 चौक, गोलड़ा मोड़, 26 नंबर चोंगी बंद, टेक्सला के मकाम पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। रावलपिंडी में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट, 4000 एहलकार और अफसरान तैनात। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नजर रावलपिंडी, सरगोधा और अटक में 6 अक्टूबर तक दफा 144 नाफिज, डबल सवारी पर पाबंदी। फैजाबाद समेत मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स रखकर वेट कर दिए गए। टेक्सला, चक्री, रवात, AWT, मोटरवे M1 सवाबी से इस्लामाबाद, M4 को फैसलाबाद से पिंडी भटियां तक बंद कर दिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की महकमा दाखिला को मोबाइल नेटवर्क बंद रखने की तजवीज। PTI कारकुनों और ओहदेदारों के खिलाफ क्रैकडाउन। तहरीक इंसाफ की भी तैयारियां मुकम्मल। इस्लामाबाद के हर सेक्टर में एहतजाज करने का फैसला। कारकुनान को दोपहर 3 बजे मुतहरिक होने की हिदायत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सवाबी, मर्दान, एबटाबाद, हवेलियां के MPAs को ज्यादा से ज्यादा कारकुनान इस्लामाबाद पहुंचाने की हिदायत। एहतजाज की कॉल कल की दे दी गई है। जब कोई हेड ऑफ स्टेट यहाँ पे मौजूद हो और आप उस टाइम प्लान कर रहे हो कि हमने इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलना है, ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं। ऑलरेडी इस्लामाबाद में 144 लगी हुई है। मैं एडवांस बता रहा हूँ कि उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तो ना करें। पैरामिलिट्री फोर्सेस को, रेंजर्स को, FCs को एक्स्ट्रा तलब कर दिया है हमने। आर्मी को फिर से इस्लामाबाद में प्लेस कर दिया है। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज, फौज और रेंजर्स तलब। खिलाफ वर्जी करने वाले नरमी की तवक्को न रखें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद में अहम नोयत की आलमी तकरीब जारी। गैर मुल्की सरबराह की मौजूदगी में PTI का एहतजाज मुनासिब नहीं। इस्लामाबाद इंतजामिया ने जलसे की जगह मुख्तस कर दी। किसी ने धावा बोला तो कोई शिकवा न करे। सिक्योरिटी इंतजामात में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। एहतजाज को रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। तहरीक इंसाफ की कयादत को एहतजाज की कॉल पर नजरसानी करनी चाहिए। आप इजाजत लेकर जलसा करें, आपको इजाजत देंगे, लेकिन धावा बोलने की इजाजत नहीं देंगे। आप लोगों को दूसरे सूबों से भी बुला रहे हैं। एहतजाज सबका हक है, लेकिन मुल्क की इज्जत का ख्याल रखें। आपसे दरखास्त है, बतौर पाकिस्तानी अमनो अमान की सूरत हाल खराब ना करें। किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हर कोई अपनी जिम्मेदारी का एहसास खुद करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत से राब्तों की तरदीद कर दी। कहा, मुझसे किसी ने एहतजाज मुलतवी करने के लिए राब्ता किया ना, राब्ता करने की जरूरत है। बानी चेयरमैन हमारी रेड लाइन है, वो जो हुक्म देंगे उस पर अमल करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, हम हर सूरत डी चौक जाएंगे। अकेला भी रह गया तो तब भी जाऊंगा। हमारा एहतजाज पुरअमन है। तशद्दुद किया गया तो जिम्मेदार तशद्दुद करने वाले होंगे। अली अमीन गंडापुर ने हिकमत अमली तय करने के लिए पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। इजलास में एहतजाज से मुतल्लिक अमूर पर मुशावरत की जाएगी। आर्टिकल 63A से मुतल्लिक फैसला कलअदम करार। नजरसानी दरखास्तें मुतफिका तौर पर मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सियासी जमातें जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं होती। जज कौन होता है कहने वाला कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ, ये जमात के सरबराह का इख्तियार है। कोई आइन या सजाए मौत से नाखुश हो सकता है, लेकिन अमल दरामद करने के सब पाबंद होते हैं। क्या कोई जज हलफ उठाकर कह सकता है आइन की इस शक से खुश नहीं हूँ? हर डिक्टेटर कहता है तमाम करप्ट अरकान असम्बली और ऐवान को खत्म कर दूंगा। सब मिलिट्री रिजीम ज्वाइन करके जमहूरियत का राग अलापते हैं। जमहूरियत इसलिए डील रेल होती जा रही है कि ये अदालत गलत इकदामात की तौसीक करती रही है। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए, वोट करने का हक तो रुकने पार्लियामेंट का है, ये हक सियासी जमात का हक कैसे कहा जा सकता है? जस्टिस नईम अख्तर ने कहा, PTI ने अपने दौर में वोट ना गिने जाने के हवाले से कानून साजी क्यों ना की? तहरीक अदम एतमाद आने वाली थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रुकने पार्लियामेंट का पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट गिना जाएगा, लेकिन नाअहली होगी।
आईनी तरमीम से मुतालिक स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ आ गई। 1-2 रोज में इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारण की ऐवान सदर में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हमने बार कौंसिल समेत मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से सिफारिशात शेयर की थी। हुकूमत की 63 नजरसानी केस का फैसला आने के बाद पीर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर मुशावरत। आईनी तरमीम मंजूर करवाए जाने का इम्कान। इजलास बुलाने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली और वजीर पार्लिमानी अमूर की मुशावरत। हुकूमत ने बैरून मुल्क गए अरकान पार्लियामेंट को भी वापस बुला लिया। खुर्शीद शाह, तारिक फजल चौधरी समेत मुतअद्दिद अरकान बैरून मुल्क हैं। आईनी तरमीम आ गई तो हर किसी को उसका सामना करना पड़ेगा, हक मांगने वाले को भुगतना पड़ेगा। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का आर्टिकल 63A के फैसले पर रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यह तरमीम कहती है किसी भी बुनियादी हक को सल्ब किया जा सकता है। अगर मिलिट्री कोर्ट नोटिस या कोई कार्रवाई करती है तो हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। ये है वो आईनी तरमीम और पैकेज जिसकी राह हमवार हुई है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, ये हुकूमत लंदन प्लान के तहत चल रही है। अपनी करप्शन छुपाने के लिए आइन में तरमीम चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आईनी तरमीम पर जल्दबाजी कबूल नहीं। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत का साथ देने से इनकार। एससीओ कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम तक आईनी तरमीमी बिल मौखर करने का मुतालबा। इस्लामाबाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अपोजिशन से भी कहता हूँ कि वो एहतजाज ना करे। सियासी इख्तिलाफात को यकजहती में बदलना होगा। तरमीम पर हुकूमत की उजलत पर हैरत है, इतनी जल्दी क्या है। 18वीं तरमीम के लिए हमने 9 माह सोच विचार की थी। अगर हमारा वोट इतना अहम है तो हमें भी सुना जाना चाहिए। आईनी तरमीम पर जो भी हिकमत अमली होगी वो हमारे मौक़िफ़ के ताबे होगी। इस वक्त हम हुकूमत के साथ आईनी तरमीम पर आमादा नहीं। आर्टिकल 63A से मुतल्लिक अदालती फैसला कबूल करते हैं। फैसला खरीदो फरोख्त और मैच फिक्सिंग का जरिया नहीं बनना चाहिए। मौजूदा हुकूमत आवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। इस हुकूमत में बेहतरी की सलाहियत भी नहीं। फलस्तीन में नस्लकुशी पर दिल अफसुर्दा है। इसराइल की वहशियाना और रियासती दहशतगर्दी को रोकना उम्मत मुस्लिमा का फर्ज है। आईनी तरमीम के लिए हमें मौलाना फजल रहमान के वोट और साथ की जरूरत है। मौलाना ने अभी तक हमें अपनी हिमायत का यकीन नहीं दिलाया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, आइन ने हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोला हुआ है तो खुला रहने दें। बानी पीटीआई को अपने पार्टी रहनुमाओं पर एतमाद करना चाहिए। पीटीआई का माजी गवाह है, इन्होंने कभी पुरअमन एहतजाज नहीं किया। ये जानबूझकर मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। पीटीआई रहनुमा हामिद खान ने कहा, हुकूमत आईनी तरमीम के लिए तैयार बैठी है। हमारी पार्टी वर्कर्स को उठाकर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। हमारे मेंबरान इतने बेजमीर नहीं हुए कि उन्हें वोट देंगे। समझ नहीं आ रहा चीफ जस्टिस को किस चीज की जल्दी है। इरफान सिद्दीकी को आईन और कानून की कोई समझ नहीं। इनकी पार्टी जो कहती है वो बोलना शुरू कर देते हैं। आर्टिकल 63A फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील की समाअत में जजेस और पीटीआई वकला के दरमियान गर्मा गर्मी। वकील अली जफर ने नजरसानी की दरखास्त वापस ले ली। बतौर अदालती मुआविन दलाइल में कहा, बानी पीटीआई का कहना है कि बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं, उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर पेशी की इजाजत दें। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने कौन सी खुफिया बातें करनी थी, आप बिलाजवाज किस्म की इस्तेदा कर रहे हैं। अली जफर ने कहा, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो आप करने नहीं दे रहे। आज भी अखबार की एक सुर्खी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कबल लाजमी है। आर्टिकल 63A का फैसला हॉर्स ट्रेडिंग को रोकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। हॉर्स ट्रेडिंग की बात पर आप पर तौहीन अदालत लगा सकते हैं। अदालतों का मजाक बनाना बंद करें। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि अदालत ने 63A पर अपनी राय दी थी, कोई फैसला नहीं। अली जफर के अदालती मुआविन बनने पर पार्टी अरकान पर हम। व्हाट्सएप ग्रुप में अली जफर पर शदीद तनकीद। अली जफर ने अदालती मुआविन मुकर्रर होने पर वजाहत देते हुए कहा, मुझे बानी तहरीक इंसाफ ने जो कहा उस पर अमल किया। सियासत नफरत में तब्दील, इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। सियासी जमातें एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। हमें आपस की इख्तिलाफात भुलाकर मुल्क की बेहतरी के लिए एक पेज पर आना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अंदरूनी मसाइल अपनी जगह, फलस्तीन इशू पर एक होना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। 7 अक्टूबर के एहतजाज में शिरकत की दावत। कहा, फलस्तीन के मसले पर जमात इस्लामी और जुल्फिकार भुट्टो का मजबूत मौकिफ रहा। इसराइल 1 साल से गजा के लोगों की नस्लकुशी कर रहा है।
बदकिस्मती से इसे रोकने वाला कोई नहीं। अमेरिका इसकी पुष्ट पर खड़ा है। फलस्तीन के मसले पर मुस्लिम अवाम को साथ देना होगा। किसी भूल में नहीं रहना, मरियम नवाज को दहशतगर्दों से निमटना आता है। वजीर आला पंजाब का लाहौर में हिम्मत कार्ड मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, जिन लोगों से काम नहीं होता और वो करने नहीं देते वो ज़हनी मफलूज हैं। आप एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आती है अवाम और महंगाई का सोचती है। खैबर पख्तूनख्वा में जो वसाइल आपके पास हैं अवाम पर खर्च करने चाहिए। मुझे खैबर पख्तूनख्वा से लोग खत लिखते हैं कि हमारे पास सहूलियात नहीं, मुझे रात को नींद ना आए अगर अवाम का पैसा अपनी अयाशियों पर खर्च करूं। मेरा भी दिल चाहता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को हर सहूलत मिले। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज पर चेयरमैन पीटीआई समेत 20 वकला के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमे में लतीफ खोसा, सेनेटर शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, न्याजुल्ला न्याजी, आजम सवाती और दीगर नामजद। वकील मुस्तफीन काजमी को मुकदमे में नामजद होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे के मुताबिक पुलिस अफसरान और एहलकारों से मज़ाहमत की, संगीन नताइज की धमकियां दी, टायर जलाकर रास्ते बंद किए। मुकदमे में पीटीआई के झंडे उठाने वाले 100 से जायद नामालूम अफराद भी शामिल। आर्टिकल 63A का फैसला कलअदम करार देकर सुप्रीम कोर्ट ने आइन दोबारा लिखने के अमल को गलत करार दिया। साबिक वजीर आला पंजाब और नायब सदर नून लीग हमजा शहबाज का रद्द अमल। कहा, गुज़श्ता फैसले को बुनियाद बनाकर पंजाब में हुकूमत को गिराया गया था। आइन की तशरीह के बजाय इसमें तहरीफ की गई थी। मुअज़्ज़िज़ अदालत के मुतफ़िका फैसले का खैर मकदम करते हैं। तलाल चौधरी बोले, मर्जी के फैसलों से मुल्क और मईशत को नुकसान पहुंचा। आज आइन और कानून की बालादस्ती साबित हुई। ये केस 2.5 साल से ज़ेरे इल्तिवा है। फैसला पहले हो जाना चाहिए था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त नाकाबिल समात करार दे दी। दरखास्त गुजार अकमल का मौकिफ था कि सिकंदर सुल्तान राजा तैनाती के वक्त हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट थे। सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक सीनियर सिविल सर्वेंट को तैनात नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना दिए। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की मुशावरत से कायम किए गए। लाहौर प्रिंसिपल सीट पर जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद और जस्टिस रिटायर्ड राना जाहिद महमूद इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज होंगे। जस्टिस मोहम्मद इकबाल चौधरी, जस्टिस अनवर हुसैन भी प्रिंसिपल सीट पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज होंगे। जस्टिस रिटायर्ड जफर इकबाल इलेक्शन ट्रिब्यूनल बेंच बहावलपुर और जस्टिस रिटायर्ड शकूर पराचा रावलपिंडी बेंच के जज होंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स आम और ज़िमनी इंतखाबात की कौमी और सूबाई असम्बलियों की दरखास्तें निपटाएंगे। नताइज मुरतब होने के बाद इलेक्शन कमीशन का इख्तियार खत्म हो जाता है। इलेक्शन कमीशन पहले कामयाबी की नोटिफिकेशन जारी करता है, फिर कहता है गिनती दोबारा करो। अगर दरखास्तें ज़ेरे इल्तिवा थी तो कामयाबी के नोटिफिकेशन ही क्यों जारी किए। चीफ जस्टिस के NA 37 में वोटों की दोबारा गिनती के केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के साजिद तूरी और इलेक्शन कमीशन की दरखास्तें खारिज कर दी। MWM के हमीद हुसैन की कामयाबी का नोटिफिकेशन बरकरार। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के नाम खत। कहा, खदशा है कहीं 73 के आइन को आग ना लग जाए। भुट्टो के चिराग से मैंने बिलावल की वालिदा के साथ जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद की। 18वीं तरमीम पर मुकम्मल गौर खोज किया। बिलावल भुट्टो इस तरमीम के चैंपियन बने हुए हैं। हमें उनकी नीयत पर शक नहीं मगर टाइमिंग पर शक है। इतनी जल्दबाजी में तरमीम अदलिया के लिए नुकसानदेह होगी। सियासतदानों को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। कानून से टक्कर लेना या कानून हाथ में लेना हमारी पॉलिसी नहीं। पाकिस्तान और मलेशिया का तिजारत और सरमायाकारी पर ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, अगले महीने वफ्द मलेशिया का दौरा करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग के वसी मौके मौजूद। हम आला मयार की मसनूआत का तबादला कर सकते हैं। मलेशिया को आला किस्म का हलाल गोश्त जल्द बरामद करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन में हुनरमंद अफराद के लिए वसी मौके दस्तयाब हैं। मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने कहा, पाकिस्तान के साइंस और रिसर्च के शोबे में तजुर्बात से इस्तेफादा करेंगे। हम तिजारत, सरमायाकारी पर तवज्जो मरकूज रखना चाहते हैं। चावल, बीफ वगैरह की एक्सपोर्ट पर गौर करेंगे। कराची में खुसूसी दफ्तर भी खोलेंगे। माशी तरक्की और सरमायाकारी के लिए पॉलिसियों को तसलसल नागुज़ीर है।
दोनों मुमालिक के रहनुमाओं की बिजनेस डायलॉग में भी शिरकत, दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने और तिजारत को वुसअत देने पर इत्तेफाक। मशरक़ वुस्ता में जारी कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार, पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुफाहमत की मुतादिद यादाश्तों पर दस्तखत। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी और मलेशिया एक्सटर्नल ट्रेड डेवलपमेंट को ऑपरेशन के दरमियान तिजारती ताउन पर मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान हलाल तिजारत में ताउन के लिए MOU का भी तबादला। सदर आसिफ अली जरदारी से मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम की मुलाकात, मईशत, बैंकिंग सेक्टर और ज़राअत में दो तरफा ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। सदर ने कहा, पाकिस्तान मलेशिया के साथ तमाम शोबों को दो तरफा ताउन को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। आसिफ जरदारी का गजा की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम को निशान पाकिस्तान से भी नवाजा। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्ह अफवाज के सरबराहान ने शिरकत की। तहरीक इंसाफ ने जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम मौजूदगी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इकदाम को चैलेंज कर दिया। PTI एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने वकील अली जफर के जरिए दरखास्त दायर कर दी। सिंध हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर आईनी दरखास्त की समाअत। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऑर्डिनेंस अदलिया की आज़ादी पर हमला है। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों का तरमीम रोकने के लिए मज़ाहमत का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट और इस्लामाबाद बार कौंसिल के सदूर ने तरमीम को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। अलीम अब्बासी ने कहा कि ऐसी तरमीम लाई जा रही हैं जिनकी मिसाल आमरीत में भी नहीं मिलती। तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास सेशन जज से ज्यादा का इख्तियार नहीं होगा। मुजवज़ा आईनी तरमीम के जरिए जुडिशल का वजूद ही खत्म कर दिया गया। एक शख्स और एक जमात के लिए तरमीम लाई जा रही हैं। हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बनेगा। इस तरमीम के पास होने के बाद कोई बाज़मीर जज काम नहीं कर सकेगा। हम सिर्फ तरमीम मुस्तरद नहीं करते बल्कि तरमीम रोकने के लिए मज़ाहमत करेंगे। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट बार से 63A नजरसानी केस भी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। बानी PTI की 6 बुशरा बीबी की एक मुकदमे में अबूरी जमानत में 21 अक्टूबर तक तौसी। आज़ादी मार्च के मुकदमे में बानी PTI की वीडियो लिंक हाजिरी न लगवाने पर जेल हुकाम को शोकाज नोटिस जारी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। वकील सफाई की नैब के आखिरी गवाह पर मुसलसल 4 घंटे जिरहा जारी। समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। अडियाला जेल में बानी PTI के दांतों का तिब्बी मुआयना। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी ने जमानत बाद 10 गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लिया। शहर कायद के बिजली सारिफीन को फिर हाई वोल्टेज झटका देने का फैसला। बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की फी यूनिट 51 पैसे बिजली महंगी करने की दरखास्त। नेपरा के इलेक्ट्रिक की बिजली महंगी करने की दरखास्त पर आज समाअत करेगा। के इलेक्ट्रिक ने अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्त दायर कर रखी है। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 85 करोड़ से जायद इजाफी बोझ पड़ेगा।